नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ सरस्वती की आप सबको जय श्री कृष्ण। निरंतर मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज अयोध्या कांड से त्रिंशः सर्गः सुनाऊंगी। इस सर्ग में श्री राम अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण के साथ पिता से मिलने कैकेयी भवन के लिए अग्रसर होते हैं। पैदल ही जाते हैं और राजमार्ग से होकर के जाते हैं। साथ ही दो सेवक उनके उस आयुध को भी लेकर चल रहे हैं जिस आयुध को उन्होंने वशिष्ठ के यहाँ से मंगाया था और जो दहेज में मिला था। उस आयुध का माँ सीता ने अच्छे से पूजा किया था और वह उस पर चंदन पुष्प इत्यादि से सुशोभित। श्री राम को और माँ सीता और भाई लक्ष्मण को राजमार्ग पर चलते हुए देखकर जो अयोध्यावासी हैं, नगरवासी हैं, उनकी व्यथा को हृदय से महसूस करते हैं। महसूस करते हुए जिस तरह वे वाणी से प्रकट करते हैं, उन सब को सुनते हुए श्री राम बिना किसी भाव को प्रकट किए चले जा रहे हैं। सारे नगरवासी जहां जिसको जो जगह मिलता है वहां से लटक लटक करके, यानी डेवड़ियों से, खिड़कियों से, छतों से, और राजमार्ग में तो तिल रखने की जगह नहीं है। जो नहीं देख पा रहा है वह अपने अपने भवनों से लटक कर उनका दर्शन कर रहा है और अपने हृदय की व्यथा को प्रकट कर रहा है। नगरवासी कहते हैं, ओह, जिस सीता को आकाशचारी पक्षी भी देख नहीं पाते, वही सीता आज पैदल इस राजमार्ग पर चल रहे हैं। जो केवल चंदन इत्यादि अंगराज जो होते हैं उनका सेवन करने के ही योग्य बने हैं, वे आज धूप, गर्मी, बरसात को सहेंगे और उनकी कांति फीकी पड़ जाएगी। कहते हैं नगरवासी, निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह दे, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा सद्गुणों से भरा हुआ पुत्र हो उसे कभी घर से नहीं निकाल सकता। अरे जो अवगुणी पुत्र हो उसे भी कोई नहीं निकाल सकता। यह श्री राम तो सद्गुणों की खान है। और साथ ही साथ बड़े विचित्र विचित्र बात कहते हैं सारे नगरवासी, सुनने की योग्य है कि वाणी और कल्पना के ही द्वारा वन को अयोध्या समझने लगते हैं और अयोध्या को वन बना देते हैं और कहते हैं ऐसे वन रूपी अयोध्या को भरत और उसकी मां राज करे। सुनने योग्य है। आइए सुनिए पूरा विस्तार से। क्रूरता का भाव जिस राम में है, दया, विद्या, शील, दम और शम, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है, ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी तो केवल पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के पीछे पीछे चल रहे। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जा रहे हैं उसी मार्ग का हम भी अनुसरण करें। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। अब नगरवासी इतने विचित्र ढंग से कल्पना करते हैं, आप लोग बोर मत महसूस होइए, सुनिए उनकी भक्ति को। कहते हैं, हम अपने घरों की
गड़ी हुई निधि निकाले, आंगन के फर्श को खोद डाले, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी वस्तुएं यहाँ से हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए। अपने घर को ये क्या कह रहे हैं सुनिए। देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाए, चूहे बिल से बाहर आए और इन घरों में, हमारे घरों में दौड़ने लगे। इनमें कहीं आग न जले, कहीं पानी न रहे और कहीं झाड़ू न लगे, और कहीं बलि वैश्विक यज्ञ न हो, मंत्र पाठ भी न हो, होम जप सारे इन घरों में बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं। इनमें इतने टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों कि हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में अब ऐसे घर को कल्पना करते हैं कि हम इनके पास चले जाएं, श्री राम के साथ चले जाएं और यह घर ऐसे कूड़ा का घर बन जाए, कोई इसमें जान न रहे, ऐसा वो कल्पना करते हैं और कहते हैं ऐसे घर पर कैकेयी और उसके पुत्र राज। और फिर कहते हैं कि जहां पहुंचने के लिए श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए, और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उस शिखरों को छोड़ दें, तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। और वो कहाँ जाएंगे बता रहे हैं, वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोग छोड़ रखे, यानी अयोध्या, और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करने जा रहे हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस पक्षी, हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प पशु पक्षी रहने लगे। इस दशा में ऐसे राज्य का पर पुत्र सहित कैकेयी राज करे। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गए। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े हैं। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं प्रकट नहीं कर रहे हैं कि मैं पीड़ित हूँ। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं है। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले उन्होंने सुमंत्र को देखा। पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए वे वहीं ठहर गए और पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके वे कहते हैं श्री रामचंद्र जी सुमंत्र से कि आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दीजिए। यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। इत्याश श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 53 सर्गः यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पूरा सुना करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।